15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका मेरे इस 15 अगस्त के व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। ये देखिए, मैं कल मार्केट गई थी। मैं बच्चों के लिए भारत के लिखे हुए बैंड और ब्रोच और ऊपर से बच्चों के लिए ये कैप लेके आई। मुझे अच्छा लगा मार्केट जाके ये सब चीज़ शॉपिंग करना। भाई, ये लोग भी बेचारे बेचने के लिए मार्केट में बैठे रहते हैं, तो मुझे लगा कि चलो इनसे भी थोड़ी सी शॉपिंग कर लेती हूँ। इनके लिए भी अच्छा होगा और मैं छोटे छोटे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी तो बच्चों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। उनके अंदर भी थोड़ा देशभक्ति की भावना का विचार तो आ जाएगा। कम से कम उन लोगों को इन चीज़ों की पहचान तो होगी। सुनते सुनते रहते हैं, पर हाँ, कुछ अलग तो दिखे उनको कि भाई 15 अगस्त के दिन ये वाली चीज़ें, जैसे होली दिवाली पे होली पे आप लोग रंग गुलाल खरीदते हो, दिवाली पे पटाखे खरीदते हो, तो इनको पता होना चाहिए कि भाई 15 अगस्त और 26 जनवरी पे देशभक्ति ब्रोच और हैंड बैंड कैप वगैरह, ये देशभक्ति मतलब ये चीज़ें भी होती हैं। तो बच्चों को इन चीज़ों की पहचान होती है और इनको इनका सम्मान करना भी सिखाना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है। मैं बाज़ार से कल लेके आई। मैंने बहुत सारे बच्चों को सुबह सुबह दे दिया, कम से कम 50 बच्चों को दे दिए। तीनों चारों गली के बच्चों को बुला बुला के सबको दे दिए, एक बच्चे को दे के सबको बंटवा के। लेकिन फिर मेरी बहन ने एकदम याद दिलाया कि वो लोग बना लो। तो फिर जब तक मैं नहाई नहीं थी इसलिए मैंने बनाया नहीं। फिर मैंने इन्हीं में से 8-10 बच्चों को बोला कि भाई 11:30-12 बजे आ जाना, मैं एक वीडियो बना लूँगी तुम्हारे साथ। इसलिए अभी थोड़े ही बच्चे आए, लेकिन मैंने सुबह से बहुत बच्चों को ये सब चीज़ें दे दी। आँख मतलब सुबह खुलते ही, गेट खुलते ही मैंने जो भी बच्चे दिखे मैं सबको देती जा रही थी। मुझे अच्छा भी लग रहा था। एक बच्चा दूसरे बच्चों को बुला के ला रहा था बार बार, मैम इसको दे दो, आंटी इसको दे दो, ऐसे मुझे भी अच्छा लग रहा था। और बच्चों की खुशी का तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि बच्चों को जैसे ही एक ब्रोच लगा, बच्चों को इतनी खुशी हो रही है। सच में आप उस चीज़ को सोच भी नहीं सकते कि एक बच्चे को ब्रोच और हैंड बैंड पहनने के बाद बच्चा कितना खुश था। और जैसे ही मैंने 2 बच्चों के कैप लगाई और उसने तो भाई पूरी गली में जब बच्चों को दिखाया, बच्चों की पूरी भीड़, पूरा झुंड आके दरवाजे के आगे आ गया। मैं पोछा लगा रही थी, आंटी इसे भी दे दो, मैम मुझे भी दे दो। मतलब बच्चे कितनी खुशी दिखा रहे थे। इतना तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये तो था बच्चे खुश होंगे, लेकिन सच में बच्चों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। भाई, आप सब लोग भी ऐसा करा करो। देशभक्ति की भावना बच्चों में जागृत करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने बच्चों को बोला कि भाई कैप लगाने के बाद जब तक मेरा काम नहीं होता मैं वीडियो बनाऊंगी तुम्हारे साथ, तो आप लोग सारी गली में जाके भारत माता की जय, जय जवान जय किसान का नारा लगाओ। बच्चों ने सच में ही इतनी तेज तेज आवाज़ में 3-4 गलियों में मुझे सुनाई दे रहा था और सब लोगों को भी अच्छा लग रहा था। सब लोग ही देख रहे थे कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। और बच्चे भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे जब बच्चों ने ये कैप पहनी। और बच्चे बैंड पहनने के बाद, और वो बैंड ना थोड़े से साइज़ में बड़े थे, दिख तो छोटे रहे थे पर बच्चे भी तो पतले पतले, इनके हाथ में थोड़े लूज थे पर बच्चे बेचारे पहन रहे थे। और ब्रोच मैंने सबके खुद लगाई। बच्चे इतने खुश हो रहे थे, इनमें इतनी एनर्जी आ गई थी, तो भाई सच में देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बच्चों के लिए फ़्लैग भी लाई हूँ, लेकिन वो फ्लैग है ना गाड़ी में, करेटा गाड़ी में गए थे मेरे जेठ की में, तो वो नीचे खड़ी है। मतलब उनकी चाबी उन्हीं के पास है, वो खाना खा रहे। मैंने एक बच्चे को भेजा है देखो अभी लेने के लिए फ़्लैग निकालने। आधे बच्चों को तो कल शाम को इवनिंग में दे दिए थे, आधे बच्चे बच गए थे। तो वो बार बार बता रहा है कि मैम अभी बड़े अंकल खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद गाड़ी में से निकालेंगे, और चाबी तो उन्हीं के पास है। उसके बाद बच्चे बड़े खुश हो रहे थे और मैं इनसे कह रही थी कि भाई क्या तुम्हें इस बारे में जानकारी है ना कि देशभक्ति मतलब ये सब चीज़ें हमारे देश के सम्मान के लिए है, तो आप इसको कभी पैरों में मत डालना। अगर कैप आपको अच्छी ना लगे तो आप मम्मी को दे देना, मम्मी संभाल के रख देगी। मतलब इसको कभी कूड़े में मत डालना, पैरों में मत डालना। उसके बाद हैंड बैग ब्रोच है, इनको पैरों के नीचे नहीं लाना चाहिए। मैं उनको ये सब चीज़ें बता रही थी कि फ्लैग लेते हैं तो जितना भगवान का सम्मान करते हैं उतने ही देश की राष्ट्रीय धरोहर का भी हमें सम्मान करना चाहिए। तो बच्चे बड़े खुश थे। बच्चों ने मुझे बताया मैम हमें इस बात का पता है कि झंडे को हमेशा चुचकार करनी चाहिए। तो मुझे ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि सच में ही बच्चों को अगर हम ये सब चीज़ें समझाते हैं तो बच्चे इसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और उनको इस चीज़ की नॉलेज जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे मतलब भाई भारत डेफिनेटली कि भारत के बच्चे हैं, तो इनके अंदर मतलब ये सब चीज़ें सुनने की मतलब जागृति है। तो हमें समय समय पे एक अपना कीमती टाइम निकाल के सभी सभी के लिए है ये मैसेज, हम हर बड़ों को, कि बच्चों को
इन चीज़ों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। बच्चे मतलब बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चों देखो आज एक त्यौहार की तरह ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। पहले मुझे लगा था बच्चे इन चीज़ों को, बल्कि हमारे ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी। हम लोग तो बस 26 जनवरी 15 अगस्त थोड़ा सा टीवी देख लिया, हम इतना नहीं करते थे, किताबों में पढ़ते थे। आजकल बहुत छोटी उम्र में इन बच्चों को नॉलेज हो जाती है, क्योंकि ये सब टीवी में फ़ोन में देखते रहते हैं। तो अगर हम बच्चों को ओरल भी ये सब चीज़ें समझाते हैं तो बच्चे मतलब समझते हैं। अब मैं इन बच्चों से पूछ रही हूँ, तो एक बेटी ने होंगे कामयाब सुनाया है, काली फ्रॉक वाली जो लड़की है प्रियांशी ने, और एक बच्चे ने हमें भारत माता की जय करके जय जवान जय किसान सुनाया है। ठीक है। उसके बाद मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि एक एक ट्रॉफी भी मिलेगी अगर तुम कोई भी मुझे देशभक्ति भजन की गाना सुनाते हो तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन हाँ भाई, ट्रॉफी तो मतलब और ज़्यादा नहीं, तो अगर ज़्यादा खर्चा नहीं करते तो थोड़ा थोड़ा भी दे तो बच्चे खुश हो जाते हैं। एक ट्रॉफी कोई बच्चे के लिए बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन बच्चे कितने खुश थे, वो खुशी आप देखो ना तो कितना ही अच्छा लगेगा कि बच्चे मतलब छोटी छोटी उसमें, अगर हम छोटे छोटे खर्चा खर्चा ही बोलो, थोड़ा थोड़ा करने से भी बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ पा सकते हैं। अगर हम अपना थोड़ा सा भी टाइम निकाल के बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अब ये बच्चे मेरी गली के भी नहीं है, सही पूछे ना तो मेरी गली के 2 ही बच्चे हैं, दूसरी गली के बच्चे, लेकिन इन बच्चों को इतना अच्छा लग रहा है और मुझे भी इन बच्चों के साथ इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कितना ही टाइम इनके साथ बिता दूं। और मैं ऐसा करती भी हूँ, मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन जब भी मेरा टाइम होता है ना, मेरे पास टाइम होता है, तो मुझे बच्चों से बात करना अच्छा लगता है। मैं बच्चों के साथ टाइम, मेरे मतलब इन सब बच्चों को पता है ऐसा, मेरा नाम लेते ही एक बच्चा भी बोल देगा ना, वो आंटी बुला रही हो, मैं बुला रही, तो आ ही जाते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगता है। और वैसे भी चाहे मैं बच्चों को कुछ भी दे के भेजूँ, मैं बच्चों को कभी खाली नहीं भेजती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको एक टॉफ़ी, हमें भी तो उस बचपन में ऐसे रहता था ना, एक टॉफ़ी का भी क्रेज़ ऐसे छोटे बच्चों को होता है, तो ये बड़े खुश हो जाते हैं। तो मैं ऐसे मार्केट जाती हूँ, जब बच्चों के लिए कभी कुछ ना कुछ आइटम लेके आ जाती हूँ, तो बच्चों को बुला के दे देती हूँ, तो बच्चे कितने खुश होते हैं। और वैसे भी देखो आप सभी लोग बच्चे ये मेरा भारत मान के कैप ओढ़ के कितने कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे तो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपको पता नहीं कैसे लग रहे होंगे। मतलब बच्चों की मासूमियत ही मुझे अपनी ओर खींच लेती है। मुझे बच्चों से बातें करना, बच्चों के साथ खेलना और इनके साथ टाइम बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चे तो मन के सच्चे ही होते हैं, ये बात भी सच्ची है। और बच्चे के दिल में जो बात होती है बच्चे बता देते हैं। बच्चों के मन में किसी तरह की कोई गलत भावना नहीं होती। अगर बच्चे कुछ गलती कर भी देते हैं तो हम उसको अगर ठीक कर देते हैं तो बच्चे भूल भी जाते हैं कि भाई हमने थप्पड़ मारा था, ये करा था, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। तो बच्चों के अंदर अच्छी भावना भरने के लिए, देशभक्ति भावना भरने के लिए हमें समय समय पर बच्चों के साथ अपनी देशभक्ति बातें भी करनी चाहिए और बच्चों को इसके प्रति जागरूक भी करना चाहिए। अब मेरे फ्रिज में देखो टॉफ़ी रखी थी, मैं वही टॉफ़ी ले आई हूँ, क्योंकि अभी तो कार्तिक है नहीं, कार्तिक मंदिर साफ़ करने गया है, क्योंकि कल कृष्ण जन्माष्टमी भी है और शनिवार भी है। तो मेरे पास टॉफ़ी थी, मैंने बच्चों को टॉफ़ी दे के ही स्वतंत्रता दिवस की